वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज डेट है 24 मार्च 2026 और इसका जो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है आप लोगों का, ट्रम्प प्रेसेस द पॉज एंड ईरान डिनाइज द टॉक क्लेम। एक तरह से ट्रम्प चाहते हैं कि एक पॉज किया जाए और बात की जाए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ईरान बोल रहा है कि नहीं साहब, हमें बात अब नहीं करनी है। ठीक है, हल्का सा मैं इस पे जूम करता हूँ और हम इस आर्टिकल को आज कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर जो भी अपडेट हुआ है ना ईरान वॉर के अकॉर्डिंगली, वो पूरा का पूरा हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे यार। ठीक है, तो इस आर्टिकल को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हल्का सा मैप पे ध्यान देते हैं। इस मैप में क्या शो कर रहा है आप लोगों को, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अ वॉर इज़ 4300। इतनी जाने अब तक जा चुकी हैं। ठीक है, अब तक ये तीसरा या चौथा हफ्ता है और इसके अंदर अब तक जो टोटल जाने जा चुकी है 4300 आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ईरान की जो पीपल्स मरे हैं वो हैं 3230 पीपल्स अब तक मर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब ये इससे ज़्यादा ही मरे हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली होता है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भी मरते हैं, लेकिन ऑफिशियली उसको रिकॉर्ड में चढ़ाया नहीं जाता गवर्नमेंट के उस पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि रियलिटी में जो आप लोग देखेंगे ऑफिशियली में इतने हैं, लेकिन रियलिटी में इससे कई ज़्यादा होंगे, ये हम जानते हैं। हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूएस ने अभी ही एक्सटेंडेड द हॉर्मोज डेडलाइन बाय द 5 डेज़ का डेडलाइन किया है। एंड ग्लोबल मार्केट राइज बाय द क्रूड फॉल 10%। ठीक है, तो एक तरह से बात की जा रही है कि ईरान से कि भाई इसको दूसरे देशों से, यूएस से बात कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। और यूरोप की कंट्रीज़ को एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट आया था बीच में। यूरोप की कंट्रीज़ को इन्होंने, प्रेसिडेंट सभी को एक तरह से कोवार्ड कहा था, डरपोक कहा था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि यूएस ने मदद मांगा था, क्योंकि जो ये एरिया है ना, ज़्यादा शिप्स जाती हैं, हॉर्मोज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूएस बोल रहा है कि आप लोग भी अपनी शिप्स भेजिए, वॉरशिप्स भेजिए यहाँ पे ईरान को हटवाने के लिए। क्योंकि ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है वहाँ पर कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 2 करोड़ रुपए हर एक शिप से जो ईरान है वो मांग रहा है, हर शिप से 2 करोड़। तो आप लोग अप्रोक्स मान के चलिए, एक दिन के अंदर हज़ारों शिप्स वहाँ से जाती है, तो एक तरह से वो एक दिन के अंदर 2000 करोड़ ईजिली ईरान उससे कमा सकता है। इसीलिए ट्रंप ने अभी बयान दिया था, ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस जगह पर, ये वाला बयान कि वी आर गिविंग इट 5 डेज़, हम लोग 5 दिन दे रहे हैं ईरान को, एंड दे विल बी गोइंग टू सी वेयर दे टेक अस। अब देखते हैं कि ईरान हमें कहाँ तक लेके जाना चाहता है। हमारी मतलब एक तरह से ये कहना चाहता है, सीधी सी बात है कि ईरान हमारी औकात देखना ही चाहता है। अगर ऐसा है तो हम लोग सिर्फ 5 दिन दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा यूएस फोर्सेस की तरफ से। And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everyone। एक तरह से ये अच्छी डील है एक तरह से, कि जब तक हम लोग उनको हटाएंगे आप लोग हेल्प कीजिए हमारी इसके अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर है मोहम्मद बैरेक कालीबाग। इन लोगों के नाम मुसलमानों के अजीब से होते हैं। सो नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड विद द यूएस। कोई नेगोशिएशन हम लोग नहीं करने वाले हैं यूएस के साथ में। एंड द फोर्सेज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड द ऑयल मार्केट्स एंड एस्केप द इन विच द यूएस एंड इजराइल आर ट्रैप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये दुबई के अंदर है और यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, सोमवार के अंदर यूएस को कहता है कि बात करते हुए कि रिस्पेक्टेड ईरानियन लीडर एंड क्लेम्ड, करता हूँ कि इस्लामिक जो रिपब्लिक है वॉज ईगर फॉर अ डील टू एंड द वॉर। एक तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि भाई साहब जो ईरान है ना, वो एक तरह से अंदर ही अंदर वो चाहता है कि इस वॉर को बंद किया जाए। ठीक है, अंदर ही अंदर चाहता है, लेकिन मना कर रहा है सामने, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अंदर ही अंदर चाहता है। ये ट्रंप का कहना है। अब यहाँ पे आगे जाएंगे, ही ऑल्सो एक्सटेंडेड अ डेडलाइन। एक तरह से डेडलाइन को भी एक्सटेंड किया कि पहले क्या बोल रहे थे कि ट्रंप 2 दिन देता हूँ मैं, आप लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हटा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, वहाँ से शिप्स को जाने दीजिए। लेकिन ईरान वहाँ पे नहीं माना और वॉर और ज़्यादा बढ़ गई एक तरह से। फिर यूएस और इजराइल ने वो अटैक किया था उसके 2 दिन के बाद, जहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ईरान की वहाँ पर, और न्यूक्लियर गैस लीक की खबर आई है। अभी कुछ भी एक तरह से प्रूफ नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई थी हाँ वहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन जो लीक हुआ है कि नहीं वो एक तरह से अभी इतना क्लियर नहीं है।
तो यहाँ पर ही डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाता है फॉर द रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और फेस द अटैक ऑन इट्स पावर प्लांट्स एंड सेइंग इट हैज़ एन एडिशन 5 डेज। हम लोग 5 दिन और आपको देते हैं, या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लियर कर दीजिए, नहीं तो आप पे अटैक होगा जो आप लोगों के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमने अटैक किया ना, उससे भी बड़ा हम लोग अटैक करेंगे 5 दिन के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रम्प टर्न अराउंड विच held out the possibility of resolving the war now in its 4th week। ये 4था वीक चल रहा है अभी वॉर का, and serve to be a drive down the oil prices। एक तरह से कोशिश की जा रही है कि डाउन जो ऑयल प्राइसेस के उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है रिप्रीव ऑफ द आफ्टर द यूएस एंड द ईरान थ्रेटन्स द थ्रेट ओवर द वीकेंड्स दैट कुड हैव कट द इलेक्ट्रिसिटी टू मिलियन इन ईरान अराउंड। एक तरह से धमकी दी गई है कि आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, वहाँ पर हम लोग अटैक करेंगे, जहाँ पर आप लोगों की कई देश को पूरे के पूरे अंधेरे में रहना पड़ जाएगा। देख लीजिएगा, एक तरह से यूएस धमकी दे रहा है कॉन्टीन्यूसली कि 5 दिन के बाद हम लोग बहुत बड़ा स्टेप लेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लियर कर दीजिए। एक तरह से ये शर्त रख रहे हैं ट्रम्प यहाँ पे कहते हैं रिपोर्टर से कि ईरान जो है आप लोगों का वांट टू मेक अ डील। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता है कि एक तरह से डील हो जाए, एंड क्लेम अस इन्वॉय स्टीव विंटॉफ एंड द ट्रम्प सन इन लॉ जारेड कशूर हैड हेल्ड अ टॉक विद एन ईरानियन लीडर ऑन संडे। तो ट्रम्प कहते हैं कि जो मेरे जो बोलते हैं ना अपने उनकी बेटी के जो हस्बैंड है, उन्होंने बात की है ईरान के जो लीडर्स हैं उनसे, और एक तरह से ईरान चाहता है कि डील हो जाए एक तरह से। तो ट्रम्प का ये कहना है कि आप लोगों को ईरान बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद जो ईरान है वो चाहता है कि एक तरह से डील हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, ही डिड नॉट से हु दैट वाज बट सेड द यूएस हैड नॉट टॉक टू द सुप्रीम लीडर। एक तरह से बोल रहे हैं कि आपकी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है। एक तरह से ट्रम्प बोल रहे हैं कि मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है, मेरे बेटी के जो हस्बैंड है उन्होंने जाके बात की थी, और सन इन लॉ जिसको बोलते हैं, उन्होंने जाके डायरेक्टली बात की है उनसे, और जो वहाँ के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि सच में कि एक तरह से डील हो जाए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ईरान डिनाई कर देता है टॉक्स को, एंड दैट विल बी हेल्ड, नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड विद द यूएस। एक तरह से यूएस के साथ में हम लोग कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। एक तरह से ये अब स्पीच में आया है, जिन्होंने अभी ये ट्वीट के ऊपर इन्होंने जो मोहम्मद, आपको मैंने अभी बताया था, मोहम्मद ये स्पीकर है ईरान के, तो मोहम्मद बखीर कालीबाग, तो इन्होंने आगे बताया है वहाँ पर, तो एक्स पे लिखा है कि हम लोग इनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। एडिंग द फेक न्यूज़ इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड द ऑयल मार्केट। इनका ये भी कहना था कि एक तरह से ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ट्रम्प, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मार्केट इनके हाथ में रहे। मार्केट जो होता है ना, मार्केट में क्या होता है कि जो कंट्री जैसे कि यूएस का डॉलर जो यूज़ हो रहा है, यूएस की जो डॉलर की पावर इतनी ज़्यादा है, तो एक तरह से जब तक ये पावर रहेगी आपकी डॉलर की, जब तक आप लोग अपने जो रुपीज़ को, अपने डॉलर्स को जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी तक अमेरिका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन डॉलर अमेरिका का गिरेगा तो अपने आप ही अमेरिका खुद सुपर पावर वैसा नहीं रहेगा जैसा हुआ करता था। ठीक है, तो एक तरह से ट्रम्प सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि मार्केट ना गिरे, इस तौर पे दिखाया जा रहा है कि तो अमेरिका ही जीत रहा है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि मार्केट कंट्रोल में। जिस दिन ये न्यूज़ आने लग गई कि अमेरिका का कुछ न्यूक्लियर कोई फैसिलिटी थी वो हो गया लॉस, या कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया अमेरिका का, तो आप लोग देखिएगा कि मार्केट प्राइसेस ना बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रम्प लेटर स्पोक टू इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनसे बात किया था। तो आप लोग देखेंगे ट्रम्प कहते हैं कि इस स्पीच के अंदर डील इज़ रीच्ड एंड द यूएस वुड मूव टू द टेक ईरानियन एनरिच्ड यूरेनियम। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि डील हो चुकी है और हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम जो ईरान के अंदर है ना वो सब का सब हम लोग निकाल लेंगे। सो एक तरह से अब ट्रम्प कहना चाहते हैं कि अब हम लोग ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब होता है कि अपने सोल्जर्स को हम लोग ग्राउंड पर डायरेक्टली उतारेंगे वहाँ पर,
तो एक तरह से वो किया जाएगा. सो विच इज़ अ क्रूशियल टू इट्स डिस्प्यूटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ईरान हैज़ एडामेंटली रिफ्यूज्ड सच डिमांड्स इन द पास्ट. तो एक तरह से आप लोग देखेंगे कि ऐसे जो डिमांड्स हुई है ना, अब तक ईरान ने सभी के सभी को रिफ्यूज़ ही किया है. एक तरह से आप देख सकते हैं. ऑफिशियली, अनऑफिशियली क्या हो रहा है वो किसी को भी नहीं पता. तो इंसिस्टिंग हैज़ बिन अ राइट टू एनरिच द यूरेनियम फॉर अ पीसफुल पर्पस. एक तरह से हम लोग उसका अच्छा यूज़ करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है. तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टर्की और इजिप्ट कहते हैं कि दे हैड स्पोकन टू द वॉरिंग पार्टीज़ का मतलब हम लोग ईरान और इन सब से बात कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल सबसे बात कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन मीडिएशन फ्रॉम. तो यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को 12 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग. उससे पहले नाउ वी फोकस ऑन दिस. देखिए आप लोग देखेंगे तो ऑयल टैंकर्स हो गए आप लोगों के. एंड 2 LPG शिप हेड टू द इंडिया फ्रॉम द वेस्ट एशिया. डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का है वेस्ट एशिया. ठीक है, वेस्ट एशिया से होता हुआ 2 LPG के जो शिप्स हैं वो आ रही हैं और एक टैंकर अभी आ रहा है. तो आप लोग देखेंगे कि 2 LPG कैरियर्स फ्रॉम द UAE से आ रहा है. एंड ईरान से कुछ नहीं आ रहा है, हमारा UAE से आ रहा है अभी, और सऊदी अरेबिया से आ रहा है, और अभी भारत की तरफ आ रहा है. और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इंडियन नेवी जो है आप लोगों का वो एक तरह से सिक्योरिटी दे रही है उनको. एंड कैंसिल ऑफिशियल ट्रिप टू द. और जो हमारे नेवी के जो चीफ थे उनकी कुछ ऑफिशियल ट्रिप थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा नेवी का फोकस हो गया है जो शिप्स वहाँ से आ रही है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का. अब देखेंगे हम लोग करंट डिस्ट्रप्शन इक्वल्स 3 मेजर पास्ट मेजर क्राइसिस एंड सेज EIA चीफ. एंड स्क्रैप्ड ज़ॉम्बी टैंकर्स पासेस थ्रू द हॉर्मोस. अब ज़ॉम्बी टैंकर्स का यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है तो हम लोग देखेंगे. द ऑयल टैंकर्स दैट हैज़ लाइकली टू बीन स्क्रैप्ड हैज़ signaled it transited the Strait of Hormuz, the second example of a so-called zombie ships crossing the waterway. The Nabin was in the Persian Gulf on Sunday and by Monday was in the Gulf of Oman. A zombie tanker is a vessel that assuming the identity of a scrapped legislative ships. तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जयशंकर का कॉन्वॉय जाता है एनर्जी कंसर्न्स टू द US एंड मार्को रूबियो. एक तरह से जो हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है जयशंकर, वो डायरेक्टली जाके बात करते हैं जो मार्को होता है ना, US का मार्को होता है, जैसे नेवी के जो मार्कोस होते हैं वो वहीं से है. उनसे बात करते हैं डायरेक्टली जो उनके चीफ हैं कि हम लोग कैसे शिप्स को निकालें और एक तरह से कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हमारे शिप्स के टैंकर्स को. अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आप लोगों का, हम लोग डायरेक्टली 12 पे चलते हैं जिस पे हम लोग आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ये वाला होगा शायद. वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं. यहाँ पर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इज़ सेट टू. तो आप लोग वॉर जो वर्ल्ड अफेयर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है उसे पता होगा कि एक वॉर और भी चल रही है हमारे देश के अंदर जो कि वेस्ट एशिया के अंदर चल रहा है. वेस्ट एशिया का मतलब है यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में चलने वाली वॉर. ठीक है, सो इट इज़ टॉप डिप्लोमेटिक इशारदर स्पोक विद अ तुर्किश काउंटरपार्ट ऑन द मंडे एंड अर्जिंग अ कंटिन्यूड डिप्लोमेसी एज अ सिग्नी इस्लामाबाद स्टेप अप द आउटरीच इन द रीजन. सऊदी अरेबिया एंड द न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर के अंदर ही एक तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक साइन किया था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. और इसके अंदर ये था कि आप पे अटैक मतलब हम पे अटैक, हम पे अटैक मतलब आप पे अटैक. तो इसी को एक्टिव करने का तो टाइम आ चुका है एक तरह से. अब मुद्दा यहाँ पर क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अपनी फोर्सेस भेजिए क्योंकि ईरान ने हम पे हमला किया, और यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है कि हम पे अफ़गानिस्तान ने हमला किया तो आप भी अपनी फोर्सेस भेजिए. तो एक तरह से यहाँ पे आके पैक्ट को बड़ा ही धक्का लगता है कि अब कौन किसकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी फोर्सेस आपकी कंट्री की रक्षा करेगी या दूसरे की जगह रक्षा करे अब इसमें. तो द वॉर लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल हैज़ किल्ड मोर देन 2000 पीपल.
2000 से ज़्यादा लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। द शेकन द ग्लोबल इकोनॉमी सेल एंड सेंट द ऑयल प्राइजेस सर्जिंग एंड अनडेंजर्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयर कॉरिडोर। ट्रम्प थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं ओवर द वीकेंड टू ओब्लिटरेट ईरान्स पावर प्लांट्स अनलेस द कंट्री रिलीजेस द स्ट्रेंज होल्ड द स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट। ट्रम्प एक तरह से कॉन्टिन्यूसली धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो हमें अपनी पूरी ताकत का यूज़ करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। सो थ्रू विच a fifth of all the traded oil passes within 48 hours, the deadline would have expired late Monday Washington time। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर आएंगे तो हम लोग कॉन्टिन्यूस करेंगे यहाँ पर। द एक्सटेंशन बाय द 5 days वॉज सब्जेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द ऑनगोइंग मीटिंग एंड डिस्कशन, ट्रम्प सेड। तो ट्रम्प ने कहा है कि सक्सेस ऑफ द मीटिंग्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर होते हुए। इन तेहरान द स्टेट ऑन ईरान न्यूज़पेपर सजेस्टेड ट्रम्प्स कमेंट वर अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू रिड्यूस द एनर्जी प्राइजेस एंड बाय अ टाइम टू इम्प्लीमेंट हिज मिलिट्री प्लान्स। अर्लियर Iranian foreign minister Abbas Araghchi and said he spoke by a phone with a Turkish। एक तरह से पाकिस्तान और ईरान ये सब कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्टली बात हो रही है। ईरान तुर्की जो है उनके प्रेसिडेंट से हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर है और हमारी कॉन्टिन्यूसली उनके साथ में बातें हो रही हैं अभी। तो हमारा जो आर्टिकल था वो इस पेज में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 4 लोगों की जान जा चुकी है यूपी की कोल्ड स्टोरेज कोलैप के अंदर। ये पेज आप लोग देखेंगे तो ये 11 है एंड दिस इज़ द 12। सो इको वो वुमेन कोटा, भाई देश तो कोटे पे चल रहा है यार, बस लड़कियां लड़के बराबर हैं, फिर लड़कियों को कोटे दो बस। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 12 में भी नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर एडमिट साइड द प्ली फॉर द नेशनल एम्बलम अटॉप अ कोर्ट डोम 7 किल इन असम एज एम्बुलेंस रैम इनटू अ ट्रक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखेंगे आप लोग द इफेक्ट ऑफ वॉर इक्वल्स 190s 2022 क्राइसिस पुट टुगेदर EIA। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो इसराइल कंटिन्यू करता है स्ट्राइक ईरान को मारने के लिए, और यहाँ पर ये डे 24 चल रहा है, जानते हैं आप लोग डे 24 चल रहा है अभी जो वॉर का। तो ये चौथा हफ्ता आ चुका है अभी वॉर का। तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 मार्च से ये वॉर अब तक चलती आ रही है। आज 24 मार्च है, आज 24 डेज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसराइल एयरफोर्स जो कंडक्ट करती है मोस्ट स्ट्राइक्स ऑन द ईरान मिलिट्री साइट्स ऑन द मंडे के दिन में इसराइल बहुत कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक करती है ईरान की मिलिट्री जो साइट्स हैं ना वहाँ पर। एक तरह से बोला जा रहा है कि ईरान जो इसराइल है वो पब्लिक को नहीं मार रहा है, एक तरह से जो मिलिट्री साइट्स होती हैं डायरेक्टली वहाँ पर अटैक कर रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे ईरान डायरेक्टली पब्लिक्स को मार रहा है, जहाँ चाहे आप लोग सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, ओमान देख लीजिए, UAE, दुबई, जॉर्डन, इन सब पे अटैक किया जा रहा है। जहाँ पब्लिक है, जहाँ रहती है, जो नॉर्मल लोग रहते हैं, उनको कोई वॉर से लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मारा जा रहा है ईरान की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मोर देन 40 एनर्जी एसेट्स अक्रॉस 9 कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट हैव बीन सीवरली और वेरी सीवरली डैमेज्ड बाय द वॉर इन द मिडल ईस्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेर बायरू सेड द पोटेंशियल लॉजिस्टिक दिस। तो यहाँ पर आते आते आप लोग डिस्कशन देखिए, ज़ॉम्बी टैंकर्स जो ट्रांजिट थ्रू द क्लोज्ड हॉर्मोज। यहाँ पे ज़ॉम्बी टैंकर्स का मतलब क्या है हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी टैंकर्स किसे कहा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे द ऑयल टैंकर्स दैट सीम्स have already been scrapped has signaled it's just transited the Strait of Hormuz. The second example of a so-called zombie ship crossing the waterway in a matter of days. The Nabin was in the Persian Gulf on Sunday evening according to the ship track data, and by Monday morning was in the Gulf of Oman. एक तरह से बोला जा रहा है बहुत सारे शिप्स ऐसे निकल रही हैं, वो पता नहीं चल पा रहा है किसी को भी, और डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान के अंदर वो शिप्स को देखा गया है एक तरह से। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है, जो एक तो होता है गल्फ ऑफ पर्शियन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला चीज़, ये वाला यहाँ पर देखिएगा, ये है पर्शियन गल्फ, और ये है आप लोगों का गल्फ ऑफ ओमान। तो बोला गया यहाँ पे शिप दिखी और अचानक से यहाँ पर दिख गई वो शिप।
तो बहुत सारी शिप्स आराम से जा रही हैं एक तरह से, तो उन्हें ये लोग कह रहे हैं कि तो ज़ॉम्बी शिप्स हैं एक तरह से, उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है एक तरह से। हाउएवर द रिकॉर्ड कंपाइल्ड बाय द बुमबर्ग न्यूज़, दो जो ये बुमबर्ग जो न्यूज़ पेपर है यूएसए का, तो ये आइडेंटिफाई किया था 2002 के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स आराम से निकल गई, जहाँ पर उनको ट्रैक ही नहीं किया गया कि कोई यहाँ से गया भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जो अटैक करते हैं ना, अटैक तभी किया जाता है जब हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से शिप्स जा रही है, आपके मशीन्स के अंदर उसको लोकेट कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ से जा रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई शिप जा रही है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपकी दूर जा रही है, मोस्टली आपको दिखेगा ही नहीं कोई जा रहा है वहाँ से, ठीक है। तो आपको जो मशीन्स इंडिकेट करती हैं उसी हिसाब से आप लोग अटैक का अपना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर शिप्स को दिखाई नहीं दिया और उन्हीं को ये लोग कह रहे हैं कि ये तो ज़ॉम्बी शिप्स हैं। इंडिया एंड चाइना वर्स्ट हिट बाय द यूएस वीज़ा पॉलिसीज़। अभी यूएस ने एक नया टाइप का वीज़ा लेके आया है और उस तौर पे आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंडिया और चाइना के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना। अमेरिका में कौन जाता है, स्टूडेंट्स ही जाएंगे, वहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद जाके कंपनी ज्वाइन करते हैं, या नहीं तो आप लोगों के डायरेक्टली जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो जाते हैं। और कोई अमेरिका में तो आप नहीं कर सकते हैं काम। तो यही लोग हैं और इनसे बहुत बड़ा हिट हुआ है उनको, जो अभी लाया गुड गया है मॉर्निंग रूल ऑल उसके ऑफ यू। अंदर, तो ठीक है। हम तो लोग इस वीडियो को यहीं न्यूज़पेपर पे कवर एंड कर करेंगे सकते हैं आज, हम लोग। ठीक है। थैंक यू सो इसके अंदर मच। हम लोग जो इंटरनेशनल न्यूज़ेस हैं वो सब कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोगों को आराम से दिखेगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं साथ साथ में, और रीड करता जाऊंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। सो ट्रम्प रूल्स आउट टॉक्स विदाउट ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर, ठीक है। तो ट्रम्प ने कहा है कि मैं बात कर सकता हूँ लेकिन अनकंडीशनल होनी चाहिए, वो जो सरेंडर होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए कि सरेंडर कर दे ईरान, और आगे मेरे कुछ वो कंडीशन ना रखे कि साहब ये करोगे तो हम लोग सरेंडर करेंगे। तो चुपचाप सरेंडर कर देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज मैं अटैक करता रहूंगा। तो यहाँ पे हल्का सा आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि ईरान अटैक कर रहा है तो जहाँ पे मन कर रहा है वहां कर रहा है, नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर कर रहा है जैसे कि यूएसए के जो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यूए के अंदर किया है तो डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉयड एंड 9 बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटरसेप्टेड 109 ड्रोन्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, 109 ड्रोन्स। याद रखिएगा ईरान के पास सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो आप लोग देखेंगे कि उनके ड्रोन्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में इतने ज्यादा ड्रोन्स हैं। जैसे कि आपका एक एरोप्लेन है तो आप लोग मान के चलिए आपका एरोप्लेन होगा 30,000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन वही वहीं पे अगर आपका एक ड्रोन रहा होगा तो रहा होगा 1-2 करोड़ का, और 1-2 करोड़ जाके वो जो ड्रोन होता है वो पूरे के पूरे 30,000 करोड़ के एक एरोप्लेन को उड़ा सकता है, इतनी ताकत होती है एक ड्रोन के अंदर। तो इनके पास बहुत तरह के ड्रोन्स हैं। तो 109 ड्रोन तो यूएई ने अपने डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस का सिस्टम होता है, उससे उड़ा दिए गए हैं, ऊपर ही इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग कटर का देखेंगे तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड ड्रोन अटैक ऑन द यूएस एआई यूएडेड एयरबेस। मैंने आपको बोला था कि अटैक ऐसे ही नहीं कर रहा है कि कहीं पर भी अटैक कर दो, नहीं। जैसे कि यूएस का कोई बेस है, एयर बेस है, या शिप का कोई बेस है, वहां पे बॉम्ब्स हैं या राइफल्स हैं, कुछ भी होगा ऐसा, तो वहां पे अटैक कर रहा है ये। तो सऊदी अरेबिया का देख सकते हैं तो यहाँ पर हुआ है 3 ड्रोन्स शूट डाउन ईस्ट ऑफ द रियाद। रियाद जो कि आप कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, ड्रोन वहां तक आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे आके वो एक तरह से जो डिफेंस सिस्टम होता है वहां पर, तो उसने 3 शूट डाउन किए हैं। हल्का सा आप यहाँ पे जाएंगे, बहरीन, बहरीन एक्सप्लोजन हियर इन द मनामा, यहाँ पर भी एक्सप्लोजन हुआ है। तो कुवैत में आप लोग देखेंगे तो अटैक द यूएस बेसिस इन अ कुवैत एंड क्लेम टू टारगेट अ यूएस ऑन ऑयल टैंकर्स। तो यहाँ पर ऑयल टैंकर्स थे, तेल का भंडार था यहाँ पे पूरा का पूरा यूएस का, जो कि यूएस के अंडर में था। देखिए यूएस की यहाँ पे कोई जमीन नहीं है, जैसे कि कुवैत है। अब कुवैत चाहता है कि मैं तेल निकालना चाहता हूँ वहां पे, तो यूएस ने क्या बोला कि मैं निकाल तो हम देंगे और आप लोगों को ऊपर से मैं सब्सिडीज दे दूंगा, जैसे कि मैं अगर मैं 100% निकाल रहा हूँ तो उसका 20% आपको दे दूंगा, 30% आपको दे दूंगा, और 70% में से भाई साहब हमें, मैं लेके भी जाऊंगा उसको और निकालूंगा भी, और सारा का सारा जो पैसे लगेंगे मेरे होंगे, और प्रॉफिट निकलेगा वो मैं अपने पास रखूंगा। तो 30% उनको दे दिया पूरा का पूरा, 70 अपने पास रख लिया। तो ऐसे कंट्रीज डील करती है अपने ऑयल टैंक्स का, टैंकर्स का।
तो यहाँ पे आप लोग और देखेंगे तल अवीव मिसाइल अटैक। तो यहाँ पे तल अवीव पे भी मिसाइल अटैक किया गया जो कि इसराइल की कैपिटल है। इराक कुर्दिस्तान आईआरजीसी लॉन्चेस ए मिसाइल अटैक। तो यहाँ पर भी एक और मिसाइल अटैक किया है जो कि है आईआरजीसी ने, जो कि ईरान से बिलोंग करती है। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि 7 दिन हो चुके हैं पूरे के पूरे यहाँ पर। और इंटेंस इजरायली एयर स्ट्राइक फाउंडेड द कैपिटल ऑफ ईरान एंड लेबनान एज ईरान लॉन्चेस अ न्यू रिलेटरी अटैक इन सेवरल कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट पे बहुत सभी पे अटैक कर दिया है। इसमें साथ दिया जा रहा है लेबनान का थ्रू। ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ईरान अकेला अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पर लेबनान भी साथ दे रहा है ईरान का। ठीक है। मैं थोड़ा स्केच दे लेता हूँ तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होएगा चीजें। ठीक है, येलो है ना। अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे appeared to the rule out talk with ईरान and absence is unconditional surrender। तो उन्होंने की कहा ट्रंप ने कि अगर वो चाहते हैं मैं बात करने को तैयार हूँ, और पॉइंट ये है कि आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकती ईरान की सर आप अटैक कम बंद कर दीजिए पहले तब मैं सरेंडर कर दूंगा, या हमें ऑयल टैंक्स हमारे आप अंडर में नहीं लोगे तब हम सरेंडर करेंगे। ऐसा हमारे जो डेमोग्राफी है डेमोक्रेसी है हमारी वो स्टेबल रहेगी तभी हम लोग साइन करेंगे सरेंडर पे। ऐसा नहीं है, चुपचाप सरेंडर कर दो। जो मैं चाहूंगा, ट्रम्प कहना चाहते हैं कि जो मैं चाहूंगा उसकी सरकार में बना सकता हूँ तुम्हारे देश पर, पूरा का पूरा फुल कंट्रोल मेरा होगा। सीधी बात है। सरेंडर का मतलब यही होता है ना, आप किसी के आगे अगर आप सरेंडर करते हैं, कोई देश मेरा आगे सरेंडर कर देता है तो भारत चाहेगा वही करेगा वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मन मर्जी से अपना करते रहो। तो उसका सरेंडर का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है। तो उसे कंडीशनल सरेंडर कहते हैं कि सर आप लोग हमारे देश की जमीन हथियाएंगे नहीं, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, उसे बोलते हैं कंडीशनल सरेंडर। ठीक है। अब आते हैं यूएस और इजराइल हैव बेट Iranian with a strike and targeting their military capabilities and leadership and the nuclear program। न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये जो लड़ाई हो रही है ना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से ही हो रही है। अगर ईरान कई साल पहले ये बोल देता कि साहब हमें कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें अपने देश के प्रोग्रेस से मतलब है, हमें कोई न्यूक्लियर एबिलिटी नहीं करनी है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने हैं, हमें साइन कर देते अगर वो, तो आज ये लड़ाई आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। बट ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, इसराइल बिल्कुल पीछे पड़ चुका था कई सालों से। जब भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होने लगता है उनके ईरान का न्यूक्लियर के अंदर, तो अचानक से एक बॉम्ब गिर जाता था, कहीं से आके कुछ भी हो जाता था एक तरह से। क्योंकि इसराइल के पास है F-15 करके एयरक्राफ्ट, तो जो कि क्या होता है कि डिफेंस के जो जो अटैक करता है तो वो आपके उसमें रडार में आता ही नहीं है, आपकी उतनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत टाइम से चलता आ रहा है ईरान के अंदर, लेकिन वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। The stated goals and timelines for the war have repeatedly shifted as the US has its time suggestion its to topple the Iran's government to elevate the new leadership from within। तो यूएस ने बोला है कि अगर कोई जो भी बनेगा, कोई भी प्रेसिडेंट बनने वाला है तो वो हमारे अंदर का ही होना चाहिए, जो मेरे मतलब जो हमारे यूएस के अकॉर्डिंगली चले। जो आप लोगों का वेनेजुला में हुआ था, जो अभी प्रेसिडेंट बैठे हैं वो भी यूएस के बिहाफ पर ही बैठा है। ठीक है। जो यूएस की ही सुनेगा सिर्फ। तो यहाँ पर ये चीज हुई है। और यहाँ पर देखिए द वॉर हैज एस्केलेटेड टू मोर देन अ डजन्स कंट्रीज अक्रॉस द मिडल ईस्ट। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ये लड़ाई फैल चुकी है क्योंकि ईरान एक भी जगह को नहीं छोड़ रहा है जहां पर यूएस का कोई बेस हो। London police Friday said on the Friday that 4 men have been arrested on a suspicious of aiding Iran by spying on a Jewish community। तो इंग्लैंड लंदन की आप लोग हालत जानते ही होंगे। ठीक है। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदलती है। लंदन के अंदर पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी फैल चुकी है एकदम वायरस की तरह। ठीक है। तो वहां पर जो चीजें हो रही हैं अभी, तो आप लोगों ये सब चीजें आप लोगों को देखने को और मिलती रहेंगी जो भारत के अंदर आप लोगों को पहले से देखने को मिलती थी। अब लंदन और आप लोगों को कई वहीं पे जर्मनी फ्रांस इन सब के अंदर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक आदमी को पकड़ा गया था जो कि ज्यूइश कम्युनिटी पर निगरानी रख रहा था एक तरह से। लास्ट टाइम आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अटैक हुआ था और उसमें एक ज्यूइश कम्युनिटी को मार दिया गया था जो कि मुस्लिम का बंदा था।
लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन वो मुस्लिम का बंदा था। ठीक है। अब बात करते हैं, ईरान हैज बीन लिंक्ड टू अ प्रीवियस अटैक्स अब्रॉड ऑन द इरानियन डिसेंडेंट इजरायली एंड ज्यूडिश टारगेट्स। तो आप लोगों को मैंने ये पहले ही बता दिया है कि ईरान क्या कर रहा है कि कई जगहों पर ऐसा कर रहा है कि जो भी इसराइल का है, कोई भी ज्यूइश है या इसराइल से बिलोंग करता है, तो उसको अटैक करवा रहा है दूसरे देशों के अंदर अपने लोगों से। ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी बंदे का मन हुआ कि ज्यूस में कम्युनिटी पे अटैक कर देता हूँ, नहीं। ये एक तरह से फंडिंग की जाती है बहुत बुरी तरह से। अब इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, यूपी के अंदर अचानक से भीड़ आ रही है, एकदम रो रहे हैं उसके ईरान के उस मरने पे। ऐसा नहीं है। ये सब 500 रुपए के टट्टू हैं जो कि बस सिर्फ ये 500 रुपए के लिए रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ईरान फंडिंग करता है। ठीक है। कोई घरों से ऐसे नहीं निकलता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन ही रोता है ऐसे, जिस तरह से ये नौटंकी कर रहे थे। तो आप लोग को जो ये फंडिंग होती है ना, फॉरेन फंडिंग, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही नौटंकी चलती रहती है हमारे देश के अंदर, तो और भी देशों के अंदर आप लोगों ने देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फंडिंग और भी दी जा रही है दूसरे देशों के अंदर भी ईरान के थ्रू। अब आते हैं कि कतर की जो एनर्जी मिनिस्टर है, वो वार्न कर रही है कि द वॉर कुड बी ब्रिंग डाउन द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड and predicting a widespreading the shutdown of a Gulf energy exports that could send oil to a $150 a barrel। बैरल का मतलब क्या है यहाँ पर, वो आपने टैंक देखा है, बैरल। तो वो ही उसे बैरल बोलते हैं। इसन्होंने बोला 150 डॉलर, 150 डॉलर को आप 91 से कल इंटू कर दीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया जो भी अपने कंट्रीज होती हैं, उसके बाद अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाती हैं। सेंटर ने लगा दिया, अब उसके बाद स्टेट अपना लगाता है पेट्रोल के ऊपर, तो आप लोग मान के चलिए कितना ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक न्यूज और मैं और कवर कर देता हूँ। अगर इन्होंने बोला है कि कटर की अगर एनर्जी पे ऐसे अटैक होता रहा तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रम्प ने भी ये करा है कि इंडिया की जो नीड है ना, बहुत ज्यादा है पेट्रोल की। ठीक है। तो आप लोग चाहें तो 30 डेज के लिए रशिया से पेट्रोल ले सकते हैं, जब तक 30 डेज के अंदर हम लोग इस वॉर को खत्म करने का सोच रहा होगा अमेरिका। इस हिसाब से 30 डेज दिया गया, उसके बाद से आप लोग हमसे ही पेट्रोल लेंगे और किसी कंट्री से नहीं। आगे बात करते हैं, शादा खबली टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम newspaper that even if the war ended immediately, it could take a week to a month to resume a normal export after Iranian drone strike on the Qatar। इतना बुरी तरह से जख्मी कर दिया कतर का, जो कतर बहुत ही छोटी एक कंट्री है, बहुत ही छोटी है। ठीक है। हमारे किसी भी स्टेट को आप उठा लेंगे, गोवा सबसे छोटा है हमारा, उससे भी छोटा हुआ एक देश है मान के चलिए। ठीक है। तो वहां पे लिमिटेड एक तरह से, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन एक तरह से अगर आप लोग कोई कंट्री अटैक कर रहा है और आपको छोटी सी जगह मिल रही है, भाई साहब सब कुछ डेवलपमेंट हो रखा है वहां पर, तो छोटी सी जगह पे अटैक करने से एक तरह से पूरी पूरी कंट्री डिस्टर्ब हो जाती है। और लिमिटेड एक तरह से देखिए, एरिया लिमिटेड है और बहुत सारे ऑयल के वहां पर है, नेचुरल गैस के आपको मिल जाएंगे वेल्स, कुएं पूरे। तो वहां पर डायरेक्टली अटैक कर रहा है ईरान। इस वजह से हुआ क्या है कि पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है ना, बहुत बर्बाद हो गया है। और उन्होंने यही बोला है कि अगर आज भी लड़ाई आप बंद कर देते ना, कि चलो आज ईरान बोल देता है शाम को कि अब हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको हफ्ता लग सकता है, महीने लग सकते हैं इसको जब पूरा नॉर्मल एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। आप लोग सोशल मीडिया के अंदर देखेंगे कि फ्राइडे के अंदर ट्रम्प कहते हैं कि आफ्टर द ईरान सरेंडर एंड द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रेट एंड एक्सेप्टेबल लीडर्स, दैट द यूएस and its allies would help the rebuild Iran and making it economically bigger, stronger and ever before। तो ट्रम्प ने कहा है कि देखिए, लीडर तो आपका मर चुका है, तो ये कर देते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। और हमारा जो लीडर होगा, जो हो यूएस पसंद करके बिठाएगा, उसको आप बैठा दीजिए। इतनी सी कंडीशन है। हम आप लोगों को, हम आपकी हेल्प करेंगे इकोनॉमिकली बिगर करने में, आपको बेटर कर देंगे और ताकतवर बनाएंगे पूरे देश को आपको। ठीक है। अब आगे चलते हैं। Those the comments were likely to raise further questions about the end games of a war launched a week ago by the United States and Israel। The war has been killed at least 1,230 people in Iran।
एंड 200 पीपल्स, 200 लोगों को लेबनान के मार दिया गया लगभग बताया जा रहा है। तो एंड अराउंड डजन्स इन इसराइल। जब तक ये 7 दिन में वॉर जो हुई है ना हमारी, इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, कुछ 7 लगभग 12 लोग के आसपास इसराइल के अंदर मारे गए हैं, लेबनान के अंदर 200 लोग मारे जा चुके हैं, और 1230 लोग ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स इन दोज कंट्रीज 6 यूएस ट्रूप्स हैव बीन किल्ड। और अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 7 मार्च, तब तक ये पता चल चुका है कि कंफर्म 6 यूएस ट्रूप अब तक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, मेटायर बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ। सो मेडिटेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मेडिटेशन एफर्ट्स का मतलब होता है बातचीत करना, शांत करने का माहौल करने का। सो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ये है मसूद पेजरल्ला, रॉट ऑन सोशल मीडिया पे आके लिख रहे हैं, सम कंट्री हैव बिगेन अ मेडिटेशन एफर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एलाबोरेटिंग। तो एक तरह से ताना मारते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब, कई देश कोशिश कर रहे हैं इस लड़ाई को बंद कराने की, जबकि उनको खुद को कुछ बात का पता ही नहीं है कंप्लीट। ठीक है। सो मेडिटेशन विदाउट एलोबरेटिंग मतलब उनको ढंग से चीजें, प्रॉपरली चीजें, डीपली चीजें पता ही नहीं है, बस वो वॉर को रुकवाने के लिए आ चुके हैं। ऑन थर्सडे ट्रम्प विनती करते हैं ईरान के पीपल से कि टू हेल्प एंड टू टेक बैक योर कंट्री। बैक योर कंट्री मतलब अपने देश का साथ दीजिए, बाहर आइए। प्रॉमिसिंग द यूएस ग्रांट देम इम्यूनिटी विदाउट एलिब्रेटिंग। हम आपको देंगे भाई साहब, मदद करेंगे, हम आपको ताकत देंगे, आप लोग बाहर आइए। इसको बोलते हैं सिविल वॉर। देखें आप लोग, जैसे कि हमारे देश के अंदर अगर पब्लिक बाहर आ जाती है किसी भी कारण की वजह से, पेट्रोल के अंदर ज्यादा प्राइसेस हो गए, या किसी भी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए, या एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को बाहर आना पड़ गया, और एक तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़ी जा रही है बुरी तरह से, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर की कंडीशंस। और वही चाहता है कि अगर सिविल वॉर की कंडीशन हो जाए, अंदर अनबैलेंस्ड हो जाए, तो अपने आप ही ईरान ढह जाएगा, ईरान अपने वॉर कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। ओके। अब देखते हैं, जैसे कि ईरानिया, अब सिविल वॉर के अंदर होता क्या है, जैसे कि आर्मी के टैंक जा रहे हैं ईरान के, तो अचानक से वो अलग पब्लिक ही अटैक कर देगी वहां पर। ठीक है। तो उसी को भड़काने के लिए कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं ना, ताकत देंगे हम आपको, इम्यूनिटी देंगे। इस इम्यूनिटी का मतलब है पैसा देंगे हम आपको, हम आपको पीछे से फंडिंग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, फंडिंग रोकना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने 200 अकाउंट ईरान के अंदर खोल दूंगा, मैं सबके अंदर 100 $100 डाल दूंगा, क्या वो देश नोटिस करेगा 100 डॉलर्स को? खुद सोच के देखिए, 100 डॉलर्स कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स आती हैं जो बिजनेस के थ्रू आती है। तो उन 100 डॉलर्स पे किसका ध्यान जाएगा? तो ऐसे ऐसे 100 डॉलर्स कर करके 200 अकाउंट में पहुंच गए, तो हम मान के चलिए 2 लाख डॉलर्स करके अचानक से बन गए आप लोगों के 20,000 डॉलर्स। तो इस तरह से फंडिंग की जाती है, जहां पे आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। हमारे देश में तो बुरी तरह से हो रहा है बिल्कुल। अब आते हैं, Iranian state television reported on Friday that a leadership council had started discussing how to convene the country's assembly of experts which will select the new supreme leader। ठीक है। नए लीडर को कैसे चुना जाए, इस तरह से ढंग पे ये टेलीविजन पे अभी बात चल रही है। सो तेहरान बॉम्ब्ड अगेन, तेहरान पे वापस अटैक किया गया, जो कि इसराइल की कैपिटल है। इसराइल मिलिट्री ने अभी फ्राइडे को एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है? A broad scale, a broad scale wave of a strike on a Tehran, Iran's capital, that over the past week has been heavily bombed. An extensive underground bunker that Iranian leader had planned to use during the hostile। हम बहुत बुरी तरह से अटैक करने वाले हैं, बहुत बड़ा अटैक आने वाला है तेहरान पे। अगर छुपना चाहोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लोग छुप जाओगे वहां बंकरों में जाके, तो ये नहीं होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट आई है इसराइल की। विटनेसेस डिस्क्राइब इजरायली एयर स्ट्राइक एज अ पर्टिकुलरली इंटेंस। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कंट्रीज ना डायरेक्ट बोल रही हैं, ठीक है, हम अटैक करेंगे, इतना बड़ा अटैक करेंगे। क्या आपने अभी भारत की देश की ऐसी बातें सुनी है कभी आपने? हम्म। हमारे वाले तो अभी भी बोल रहे हैं भाई वॉर तो हुई नहीं है, वॉर तो हुई नहीं है। उसके बाद मोदी बोल रहा है कि भाई साहब वॉर तो कंटिन्यू है, वॉर तो कंटिन्यू है, दिख तो रहा नहीं है हमें। पाकिस्तान ने अराउंड 3-4 दिन लगातार हमें अटैक किया था, वो एकदम एकदम, वो क्या होता है इनका, 5 बजे वो होता है नमाज, उसके बाद
अटैक होता था। वो कोई एक तरह से बस सिर्फ हम लोग डिफेंस कर रहे थे चुपचाप बैठ के उस टाइम पे। तो इस वजह से हम पे अटैक होते जाएंगे और आगे भी अटैक होते जाएंगे। ये मत सोचिएगा आप लोग अटैक रुकने वाले हैं हम पे, अटैक होते ही जाएंगे। So witnesses that describe Israeli airstrikes as a particularly intense and shaking of homes in area and scanning columns of smoke rising। बुरी तरह से धुआं निकल रहा है। और आप लोगों ने वीडियो देखी होगी बहुत जगहों को, बहुत बुरी तरह से ईरान पे अटैक किया गया था, बहुत ज्यादा बुरी तरह से। एक तरह से एक जो बोलते हैं ना इंटेंसिटी जो होती है एक तरह की, आप देखेंगे उस वीडियो में तो पूरा का पूरा जल रहा है, जैसे कि पूरा पूरा देश को जला दिया गया एक तरह से। इतने बड़े एरिया में अटैक किया गया था पूरा पूरे। एंड अदर रिपोर्टेड एक्सप्लोजंस अराउंड द इरानियन सिटी ऑफ करमशा, an area that is a home to a multiple missile bases। ये जगह है यहाँ पर ईरान का, ये देख रहे हैं, ये सिटी है ईरान के अंदर। याद रखिएगा करमनशा। करमनशा एक एरिया है जहाँ पर पूरी की पूरी जो ईरान की मिसाइलें हैं, अलग अलग तरह की मिसाइलें, वो पूरा का पूरा बेस है इन लोगों का, बहुत बड़ा बेस है इसके अंदर। मिसाइलें ही नहीं है, ये मल्टीपल मिसाइल बेसिस है, बहुत तरह तरह की मिसाइलें आप लोग मिल जाएगी। और मिसाइल के अंदर ये लोग ड्रोन भी रख देते हैं वहीं पर। तो वहीं पर अभी अटैक किया गया है। अब देखते हैं ईरान मीनवाइल लॉन्चेस अ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक एट इजराइल। इजराइल पे अटैक कर रहा है ड्रोन से। एज वेल एज कौन सी कंट्रीज पे किया गया है अभी अटैक, तो वो है आप लोगों की कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन। ऑल कंट्रीज दैट होस्ट यूएसए फोर्सेस। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग से, अटैक ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे अटैक कर रहा है कि अफगान तो ऐसे चाहता तो अफगानिस्तान पे अटैक कर देता, नहीं। जहां पर यूएस के बेसिस हैं वहां पर अटैक कर रहा है। आने वाले टाइम में अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अटैक दिख जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भी यूएस के बेसिस है। और जहां यूएस उसका यूज करेगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, वैसे ही देश उनका ढह जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है। तो देर वर नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटीज, कोई अभी तक ऐसा किसी की हत्या नहीं हुई है इस अटैक के अंदर। एंड यूएस मिलिट्री सेड अर्लियर फ्राइडे दैट इज इट स्ट्रक एन इरानियन ड्रोन कैरियर एंड सेटिंग इट अब्लेज। अभी यूएस मिलिट्री ने फ्राइडे को एक ईरानियन ड्रोन कैरियर को, जो था ना एक तरह से बहुत ज्यादा ड्रोन थे उसके अंदर, उसको जला दिया गया, तबाह कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। कंट्री अक्रॉस द गल्फ सेड दे इंटरसेप्टेड इरानियन। अब जो गल्फ कंट्रीज हैं हमारी, तो दे इंटरसेप्टेड इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन्स ऑन फ्राइडे इंक्लूडिंग द अटैक एम एट द यूएस बेसिस एंड स्ट्राइक एटलीस्ट 15 सिविलियंस, 15 सिविलियंस की जान जा चुकी है इसके अंदर। पर ये एक कंट्री के अंदर नहीं है, ये पूरा 15 जो है इन सबको काउंट किया जा रहा है, जिसके अंदर यूएई आ गया, ओमान, बहरीन, ओमान, कुवैत। तो ये चार जो आपको कंट्रीज दिख रही हैं, इसके अंदर मिला जुला के आप लोगों का कम से कम 15 सिविलियन की हत्या हो चुकी है अब तक। अब देखिए कतर और सऊदी अरेबिया आप लोगों को फ्राइडे को एक बयान देते हैं, और वो क्या बयान देते हैं देखिए यहाँ पर। यूएस बेसिस पर एयर रेडेड सायरन साउंडेड इन द बहरीन वेयर द इंटीरियर मिनिस्ट्री सेड Iranian strikes hit two hotels and a residential building, though no casualties were reported। अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई मारा नहीं गया है अब तक। इन्होंने ये क्या है कि बहरीन के अंदर कहाँ पे अटैक हुआ है सर, ये हुआ है ये आप लोगों के दो होटल्स पे किया गया है, एक तरह से डायरेक्टली सिविलियंस को ही मारा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अभी आप लोग बुर्ज खलीफा देखेंगे, आप वहां पर भी एक वीडियो था जिसके अंदर एक ड्रोन डायरेक्ट जा रहा था वहां पर, और वहां पे जो डिफेंस सिस्टम था उसने जाके उसको रडार के अंदर आने के बाद उसको इंटरसेप्ट किया, अदरवाइज वो पूरा पूरा बिल्डिंग के डायरेक्शन में ही जा रहा था। ठीक है। सो तो अभी तक कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूएई पर एंड द कुवैत पर। इन दो के देशों के अंदर क्या हुआ है, तो यहाँ पर रहा है कि 6 यूएस सोल्जर्स वर किल्ड संडे। तो आप लोग जो न्यूज़ के अंदर सुन रहे थे कि यूएस सोल्जर्स मारे गए, यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं, तो वही आप लोगों का यूएई और कुवैत के अंदर मारे गए हैं। एंड ऑल्सो रिपोर्टेड अ ड्रोन्स अटैक इन देयर स्पेस, ये तो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इजराइल, द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन कुड बीन हियर्ड इन तल अवीव। अब देखिए इसराइल जो है, इसराइल के अंदर एक्सप्लोजंस की आवाज सुनाई जा रही थी, जो कि तल अवीव इन लोगों का कैपिटल है। सो आफ्टर वार्निंग दी जाती है वहां पर ना, बड़ा भयंकर सिस्टम है जानते हैं आप लोग तल अवीव के अंदर, जो इसराइल के अंदर है। जैसे कि कोई मिसाइल आ गई और जो रडार सिस्टम है वहां पे इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छा उनका सिस्टम है।
तो वहां पर क्या होता है कि रडार बजना स्टार्ट हो जाता है। लोगों ने अपने घरों के अंदर बंकर बनाए हुए हैं। ये इजराइल का एक तरह से रूल है, अगर आप लोग घर बना रहे हैं तो आपके पास बंकर होना ही चाहिए। तो वहीं पर इजराइल के जो घर थे, जैसे कि रडार का सायरन बजेगा, सायरन बजते ही जो भी आप लोग अपने घर के अंदर है, डायरेक्ट आप लोग बंकर के अंदर चले जाइए। आप बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिस के अंदर है, हर बिल्डिंग के नीचे, हर घर के नीचे, हर ऑफिस के नीचे, कहीं पर भी बंकर के विदाउट आप बना ही नहीं सकते, ये रूल है वहां पर। तो डायरेक्टली क्या होता है कि बंकर्स, वहां पे वो लोग बंकर्स के अंदर चले जाते हैं जब भी ये सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये बड़ा सही सिस्टम बना है, क्योंकि इसराइल को कॉन्टिन्यूस वॉर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका ही ऐसा है इनका। ठीक है। अब आते हैं, 5 soldiers have been wounded in the fighting with the Hezbollah and Israeli military said। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि 5 सोल्जर्स मारे गए हैं हिजबुल्ला से लड़ाई करते हुए। 5 इजरायली सोल्जर्स की डेथ हुई है और 6 यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई है अब तक। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसराइल हैज कैरिड आउट अ वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन द साउथर्न सब सर्ब्स ऑफ अ बैरेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये है हमारा हिजबुल्ला। ये हिजबुल्ला से कनेक्टेड है आप लोगों का। वेयर हिजबुल्ला एज अ लार्ज प्रेजेंस बट विच इज, यहाँ पे जो बैरूट है ना आप लोग, ये सिटी का नाम है। और यहाँ पे हिजबुल्ला की बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पर। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस। एंड लेबनान हेल्थ मिनिस्टर ने कहा एक बयान में कि 217, लेबनान के अंदर 217 पीपल हैव बीन किल्ड बाय द इजरायली, की जो स्ट्राइक की थी इसके अंदर 217 लोगों की हत्या हो चुकी है, और 700, मतलब आप लोग 800 के आसपास लोग अभी तक उनका इलाज चल रहा है। सो लेबनान प्राइम मिनिस्टर नवाज सलाम slammed both Israel and Hezbollah, is saying the Lebanese state people did not choose this war। हमारे लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, ये हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो प्लीज हम पे अटैक मत कीजिए, ये उनका प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी रिलेटेड इसके था मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चाहे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यूएस फोर्स लाइकली कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑन इरानियन स्कूल्स। अगर आप लोग सिविल पे अटैक करेंगे तो हम लोग भी सिविलियन पे अटैक करेंगे। हम लोग कोई गांधीवादी नहीं है जो हमारा देश बन के बैठा हुआ है अपने आप को गांधी के, जो बोलते हैं ना, कपड़े में छुप के बैठा हुआ है बस चरखे के पीछे। हम नहीं करेंगे साहब, आप लोग अटैक करते जाइए, हम तो अटैक करेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। और यूएस एकदम सही कर रहा है, अगर आप लोग सिविलियन को मारेंगे हम भी मारेंगे। हम कोई हाथ बांध के नहीं बैठे हुए हैं जैसे ही गांधी बैठा हुआ था। ठीक है। हम कोई गांधी नहीं है, हिजड़े गांधी की तरह नहीं है, सीधी बात है। तो इसराइल यूज करता है ब्लू स्पैरो मिसाइल टू हिट द कामई। ये ब्लू स्पैरो आप लोग बहुत जगह सुनेंगे, बहुत जगह सुनेंगे आप लोग। ठीक है। तो इस वीडियो का एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गया। आप लोगों को जो भी यहाँ पे अपडेट था इसराइल ईरान के अपडेट, इसराइल वॉर में, तो ये स्टैंजा तो जो है ना आर्टिकल, ये पूरा इसको पूरा कवर कर देता है अब तक की 7 दिनों की लड़ाई के अंदर अब तक क्या हुआ है। ठीक है। आने वाले दिनों के अंदर मैं ऐसे ही हर एक दिन में आप लोगों को मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ कि हम लोग नहीं कवर पा रहे हैं तो 2 वीडियो 3 वीडियोस में बना दूंगा आप लोगों को, कि न्यूज़पेपर का हम लोग कवर करते जाएंगे साथ साथ में कंप्लीटली। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।